निकाय चुनाव को लेकर मतदान की तारीख धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों का जन समर्थन पाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कर्नलगंज से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रजिया खातून के पति व पूर्व चेयरमैन शमीम अच्छन के नेतृत्व में कर्नलगंज के ईदगाह मस्जिद पर एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। जनसभा का संचालन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व तेज तर्रार नेता फहीम अहमद उर्फ पप्पू ने किया। साथ ही सभा में आए हुए कई सपाइयों ने सभा को संबोधित करते हुए शमीम अच्छन के समर्थन में लोगों से वोट मांगा, जिसके बाद सभा को पूर्व चेयरमैन व वर्तमान प्रत्याशी के प्रतिनिधि शमीम अच्छन ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लगातार हमलावर होकर भाजपा के द्वारा कराए गए गलत परिसीमन पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन का उद्देश्य हिंदू वोट बढ़ाने तथा मुस्लिम वोट को घटाने के लिए किया गया। यही नहीं, उन्होंने प्रशासन पर भी सत्ताधारी दल के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी पर कई जोरदार हमले किए। साथ ही लोगों से मजबूत समर्थन की अपील की। संबोधन के दौरान शमीम अच्छन का अंदाज शायराना दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने एक मजबूत जीत का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले चुनाव में उन्हें जनता का सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से हमारे वोट कम हो जाए और जिनको वो अपना समझते हैं उनके वोट ज्यादा हो जाए। और उस काम में इतनी ज्यादा बेतरतीबी की, अपने पहुंच का, सियासी रसूख का इस्तेमाल किया। आप खुद देख लीजिए, सबसे पहला वार्ड जो बनाया गया गाजीपुर का, आप इधर से जाते हैं तो पहले घोसीपुरवा पड़ता है, फिर गाजीपुर पड़ता है। घोसीपुरवा भी मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए घोसीपुरवा नहीं। बगल का गांव बाबूपुरवा रेलवे लाइन के ठीक उस पार पूरी मुसलमानों की अक्सरियत थी, नहीं लिया गया। हिम्बापुरवा अक्सरियत थी मुसलमानों की, नहीं लिया गया। और सरजू नदी के कछार में बसने वाले चिचरिया गांव को ले हमने इस पर एतराज किया। हमने कहा कि उसके बुनियाद पर काम करो। अल्लाह का लाख लाख एहसान कि उन्होंने तो ये सोचा था कि हम इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी थी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बताइए लगा कि आखिर में जब लिस्ट फाइनल होकर के आई तो फिर आपकी तादाद ज्यादा हो और उसके बाद फिर कोशिश शुरू हुई इस बात की कि वोट कटवाए जाए। आपने देखा होगा, वो आज आपके सामने वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपने क्यों इस बात की कोशिश की कि हर मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमानों का नाम जो यहाँ का वोटर है। देखा होगा तो जो सबसे पहले इसके परिसीमन का काम शुरू हुआ और परिसीमन में इस बात की कोशिश की गई कि हमारे कर्नलगंज में क्योंकि अक़लियतों की, हमारे मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा थी, जिन लोगों के समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी, उन्होंने परिसीमन का काम शुरू किया और इस बात की कोशिश की हर कदम पर कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों को घटाया जाए और दूसरे वोटों को बढ़ाया जाए। अब उनको कौन समझाए? वो ये भूल गए कि शमीम अच्छन जब चेयरमैन रहता है, उस कुर्सी पे रहता है, उतनी देर तक ना वो हिंदू रहता है ना वो मुसलमान रहता है। किसी का भी हो, मेरा कोई सगा भी हो, उसके सामने अगर वो गलत है तो उसे मैं गलत कहता हूँ। और शायद इसीलिए कुछ लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं और मैं कहा करता हूँ कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है,
उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं। अरे कहाँ खड़े हो? कि हमारा ताल्लुक तारिक इम्तियाज की नस्ल से है। वो नहीं जानते हैं कि हम जब 72 होते हैं तो 24,000 को खातिर में नहीं लाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हम 313 होते हैं तो हम 1,000 के लश्कर को खातिर में नहीं लाते हैं। वो नहीं जानते हैं इस बात को कि हम जब लश्कर बहुत बड़ा सामने नजर आता है तो अपनी कश्तियां जला के फरार के रास्ते बंद कर दिया गया। और एक बहुत लंबी फेरी से ऐसे लोगों की जो ये बात देख रहे और सोच रहे हैं कि करनेलगंज का भविष्य, करनेलगंज का मुस्तकबिल किन हाथों में रहेगा। करनेलगंज की चाबी करनेलगंज में रहेगी या करनेलगंज की नगरपालिका की चाबी कहीं और चली जाएगी, कोई साथ नहीं। लोग ये चाहते हैं कि आप सिर्फ कहार बने रहे, कभी सवार न बन सके। लोकसभा तुम्हारी, विधानसभा तुम्हारी, छोटी सी एक कुर्सी करनेलगंज की चेयरमैनी की, वो भी आंख में खटक रहे। इसलिए साथियों आप सबको सोचना पड़ेगा, गौर करना चाहिए कि जो थोड़ा सा ऊंचा है आप सब लोग सभी बच्चों, ये बड़ा काम है, एक आदमी के करने से नहीं होने वाला है। विकास गिनाने का मौका नहीं है। विकास गिनाने की बात करूंगा तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो हमारे सामने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है 5 साल वो भी समाजवादी साइकिल की वजह से चेयरमैन रहा है। अगर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर नहीं चढ़ता, कभी हिंदू महासभा से लड़ा, कभी बाजा बजाया, कभी ढोल बजाया, कभी क्या किया, नंबर नहीं लगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का नंबर लगा तो उसको भी मेहंदी लग गई, उसने भी नाम